प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज ये नया दिन फिर से हम सबको परमेश्वर ने दिया है और हर दिन हम परमेश्वर के पवित्र इन वचनों को सुन रहे हैं, सुबह सुबह सीख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमारे पास्टर हर दिन आकर हमें अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। तो आज इस वचन के विषय में कुछ बातें हम आज भी सुनेंगे। भजन संहिता उसका 119 हम इस पूरे अध्याय में जब देखेंगे तो परमेश्वर के वचन के विषय में ही पूरा लिखा हुआ है। वचन का महत्व, वचन हमारे जीवन में कितना बहुमूल्य है, तो उसी के बारे में ही सब बातें लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसका पहले ही वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और परमेश्वर की यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ आशीषित हैं वे लोग जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, व्यवस्था पर चलते हैं और उनकी चाल खरी है। तो मेरे मन में इसको पढ़ने के बाद आ रहा था, हमारे पास बहुत अच्छा घर और बहुत अच्छी नौकरी और बहुत अच्छा धन, गाड़ियाँ, ये सब कुछ होने के बाद नहीं पता चलता ये व्यक्ति आशीषित है या ये आशीषित हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ ये होने के बाद भी लोगों के जीवन में कष्ट है, प्रॉब्लम है, निराशा है और दुख है और आनंद नहीं है। बहुत प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, लेकिन रियल ब्लेसिंग जो परमेश्वर की ओर से आएगी हमारे जीवन में, दो बातें वहाँ पर लिखा हुआ है। पहली बात, एक व्यक्ति चाल का खरा होना चाहिए, उनके चाल चलन में खराई हमेशा होनी चाहिए। जो आज हम इस समाज में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, हमें कहीं भी किसी के जीवन में खराई देखने के लिए नहीं मिलती। यदि कोई काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सब लोगों के जीवन में जो खराई चली गई है, सब छल, झूठ, कपट, रिश्वत, इन सब के अनुसार ही सब लोग चल रहे हैं। यदि बिजनेस करते तो उन्हें लगता है झूठ और छल कपट के बिना बिजनेस नहीं कर सकते। पिछले दिनों चर्च में एक भाई आए थे, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने गवाही दी। पहले वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस समय में वो दूध बेचते थे, घी बेचते थे और उन्होंने बताया वो काफ़ी मिलावट किया करते थे उन सारी चीज़ों के अंदर। लेकिन एक दिन चर्च में आए, आराधना अटेंड करते समय वचन सुना और परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोला, ये सब गलत है। तो उन्होंने उस दिन से निर्णय लिया, अब मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। उस भाई ने ये दूध का गलत काम बंद कर दिया और कड़ी चावल, राजमा चावल, ऐसे कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दिया, लेकिन उस काम से वो बहुत कमाते थे। उसने बोला ज़्यादा धन कमाने के बाद भी लेकिन मेरे जीवन में आशीष नहीं था, लेकिन जब से मैं ईमानदारी से, खराई से अपना ये छोटा मोटा ही काम कर रहा हूँ, लेकिन आज जीवन में भरपूरी है और आशीष है। तो मेरे प्रियो, हमें भी ये बात समझना है, परमेश्वर का वचन जो हमें सिखा रहा है, यही हमारे जीवन की आशीषों का आधार है। बाइबल कहती है, धन्य वे घर जो चट्टान पर बनाया गया। तो आप लोग से आज सुबह यही मैं बोलना चाहता हूँ। पहली बात, हम खराई से जीवन बिताना सीखना है। हमारे चाल चलन में खराई रहे, प्योरिटी रहे, कोई भी छल नहीं, कपट नहीं, झूठ नहीं, चालाकी नहीं, हम परमेश्वर के भय में जीवन बिताए। दूसरी बात वहाँ लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते, यानी परमेश्वर के वचन पर जो जीवन बिताते, वो लोग आशीषित लोग हैं। आप प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद आप सबसे मैं बोलना चाहता हूँ, ये वचन को सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। आज पास्टर चैंडी, हमारे आत्मिक पिता, क्यों हर सुबह ये संदेश, ये वचन आप तक पहुँचा रहे हैं, इसके पीछे एक ही कारण है, ताकि हम सब लोग आशीषित हो जाएं। क्योंकि जो इस वचन पर चलेगा वो आशीषित हो जाएगा। बाइबल के अंदर हम वचन के बारे में देखते हैं, अलग अलग बातों में यीशु मसीह ने भी बोला, बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। कोई सड़क के किनारे गिरा है, कोई पथरीली भूमि पे गिरा, कोई झाड़ियों में गिरा, कोई अच्छी भूमि पे गिरा। तो फल लेकर कौन आया? जो अच्छी भूमि पर गिरा है। तो बीज ये आपके पास आ रहा है, उस समय में आप, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हम वचन को बड़े ध्यान से सुने कि वो अच्छी भूमि पर गिरे और फल लेकर आए। तो बाइबल कहती है, जो सड़क के किनारे गिर गया था उसे चोर यानी शत्रु आकर चुरा कर ले गया। तो जहाँ बीज ही नहीं है वहाँ फल ही नहीं होगा। तो इसलिए यदि हम ध्यान से वचन नहीं सुनते तो वो किनारे पर ही गिर गया और शत्रु चुरा कर ले जाएगा।
जब कभी भी मौका मिले चर्च में या ऑनलाइन में, आप वचनों को बड़े ध्यान से सुनना है ताकि वो अच्छी भूमि पर गिरे और बहुत सारा फल लेकर आए। मैं पिछले दिनों चर्च में भी कह रहा था, और यदि हम देखते हैं 2 लोगों का खेत है, उस खेत के अंदर कहीं पर बीज कम बोया गया, कहीं बीज ज़्यादा बोया गया, तो थोड़े समय बाद हम कटनी के समय देखेंगे जहाँ बीज ज़्यादा था वहाँ फल भी ज़्यादा आया, जहाँ बीज कम था वहाँ फल भी कम आया। तो डिपेंड ही करता है किस खेत में कितना बीज था, उतना फल भी वहाँ पर दिखाई देगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई आशीष नहीं दिखती, कोई स्पिरिचुअल फ्रूट्स और परमेश्वर की एक बढ़ोतरी आशीष नहीं दिखाई देती, सालों बीत गए। कारण है कहीं कहीं बीज कम बोया गया, यानी बीज परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, कहीं बीज ज़्यादा बोया गया है। तो सेम चर्च के लोग, एक ही चर्च के लोग, कुछ बहुत फलवंत हो गए, कुछ कम हुए और कुछ कहीं नहीं पहुँचे अभी तक। तो कारण है बीज, परमेश्वर का वचन जो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, खुद भी बाइबल पढ़ते हैं, वचन पर ही जीते हैं, वो बहुत फल लेकर आते हैं। कुछ लोग वचन ध्यान से नहीं सुनते, ना ऑनलाइन में ना चर्च में, और खुद भी बाइबल नहीं पढ़ते, वो ऐसा खेत के समान है जब बीज बहुत ही कम बोया गया है। इसलिए आप सबसे बोलना चाहता हूँ, हम ज़्यादा समय इन दिनों में बाइबल पढ़ें, और जब ये सुबह आप सुनते हैं तो बड़े ध्यान से सुने और उस पर चलें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के राज्य में सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, वरन उस पर चलने वाले लोग धर्मी ठहरते हैं, यानी कि परमेश्वर की दृष्टि में वो लोग आशीषित है। तो आज आपसे यही बोलकर हम समाप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर आगे भी हमें बहुत सारी बातें सिखाएंगे। आप ये जीवन की रोटी एपिसोड चल रहा है हर दिन, तो आप इसको ज़रूर सुने, दूसरों को शेयर करें और ध्यान से सुने, और ना ही सिर्फ सुने, इसके ऊपर चलें, क्योंकि ऐसा ही यहाँ पर लिखा, वो लोग आशीषित हो जाएंगे सच में। फिर आप ऐसे ये 2 बातें जो हमने सुना, इसे पालन करेंगे तो खराई से चलें और परमेश्वर के वचन में चलें, तो आप थोड़े दिन बाद देखेंगे आप जो कमा रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक आशीष, एक फ्रूटफुलनेस, उसमें एक बढ़ोतरी, उसमें एक बरकत आपको दिखाई देगी, और वो व्यक्ति आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाएगा और परमेश्वर उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी करेगा। प्रभु आपको आशीष करे, और ये संदेश जो आप सुनते हैं दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी आशीषित हो जाएं। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।